हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएम मैथ्स में। जैसा कि हमारा जो डिफरेंशिएशन का सिलसिला है उसमें से हम लोग क्या पढ़ लिए अभी कोई क्या चल रहा था, लॉग वाला है ना, एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला चल रहा था। तो एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला पूरा खत्म हो गया और जो भी डाउट है तुम लोग का अब एक क्लास जो है कि डाउट का आ जाएगा। तो डाउट में जितना भी सवाल बचा हुआ है सब बन जाएगा। तो आप लोग भी साथ साथ बोलते हैं हर बार हर रोज़ कि सवाल लगाइए। सवाल लगाने से चीज़ों पर पकड़ बनेगा थोड़ा सा और चीज़ अस्थायी होगा, क्योंकि अब तो कितना 5 महीना तो ख़त्म, मतलब ये 6 ही ख़त्म हो गया क्या। तो अब आराम से पढ़िए, मतलब थोड़ा सा सजग होकर के, क्योंकि सिलेबस तो अच्छा खासा लगभग ख़त्म हुआ होगा कोना कोने सब बच्चों का। तो इसलिए लगाइए सवाल और साथ साथ चलिए। तो अब हम जो है कि इसके बाद ये लास्ट बचा है, इसके बाद ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन का सिलसिला ख़त्म, उसके बाद एप्लीकेशन चलेगा। तो सर हमें इस बार जो डी अपॉन डी एक्स निकालना है वो किसका, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन किसमें, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब प्रचाल के रूप में हमें जो है कि फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको जो क्या निकालना हमें, डी अपॉन डी एक्स। तो सर ये क्या किस तरह से इस तरह का ये फंक्शन होगा हमारा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दिखाए हम आपको कि x बराबर क्या दिया है a, और ये सवाल फिक्स आपको 2 अंक में एक सवाल रहता है और ऑब्जेक्टिव भी एक सवाल रहता है तुम्हारा एकदम फिक्स। इस टॉपिक से भी जो पढ़ेंगे हम लोग एकदम नहीं पूछने का सवाल ही नहीं है, एक सवाल तो रहना आपका। तो क्या लिखे हम लोग, x इजिकल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, फिर कितना y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, हमें क्या निकालना, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो चलिए सर आज भी वही फॉर्मूला है डी कॉस साइन का डेरिवेटिव जो हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे, बस सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा उसमें भी चेंज कैसा हो रहा है कि रूप अलग अलग हो रहा है, बाकी आता साइन कॉस ही है। देखिए तो आ रहा है या नहीं आ रहा है क्या। तो चलो अब इसमें से हम लोग डी अपॉन डी एक्स याद करना, ठीक है। तो इसका डी सी किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग, डी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका किसका, थीटा, यस किसका, थीटा नॉट एक्स। यही तो बात समझना, यही सी बात समझना, किसका, थीटा। तो इसको कह सकते हैं डी एक्स अपॉन में क्या, डी थीटा। ए का तो एक गुना में है सर, ए की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता था, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता था। तो ए का ए रह जाएगा, थीटा का कितना हो जाएगा 1, आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का तो 1 हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में आया। ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं कि y बराबर में कितना दिया हुआ, a 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। यहाँ भी डी सी किसके रिस्पेक्ट में सर, थीटा के। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी थीटा कितना हो जाएगा, डी थीटा। ए तो ए रह जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या होगा 0, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट ऐसा ले सकते हैं कि सर ये साइन क्या हो गया, थीटा हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं सर, पूरा अच्छे समझ में आ रहा। तो हम इसको हमें निकालना क्या सर, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब हम यदि ऐसा लिख दे कि डी वाई बाई डी थीटा फिर डी एक्स अपॉन में डी थीटा, किसी को कोई तकलीफ। तो बताइए डी वाई बाई डी थीटा ना, फिर वाई में क्या लिखे डी एक्स बाय डी थीटा। तो बताइए इसका वैल्यू कितना निकल के रखें आप, ए साइन थीटा, और इसका कितना है ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो बताइए डी थीटा कैसे हुआ। तो बताइए सर कि डी वाई बाई डी एक्स हम क्या लिख सकते हैं ए, बताइए साइन का क्या फॉर्मूला लगाइएगा आप, 2, हाँ क्या 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। बोलिए ऐसा है या नहीं है। अच्छा ए से ए तो कैंसिल ही कर दो आप, ए से ए तो कैंसिल ही कर दो, क्या 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे, कुछ भी ऐसा फॉर्मूला है जो नया मिल रहा है नहीं, सब चीज़ सेम है सर। तो कितना हो गया ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, ये 2 से 2 गया, एक कॉस से कॉस गया, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा बटे क्या हो गया 2 हो गया। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है
इसी तरह का पूरा चैप्टर में हमारा सवाल है, आराम से मान लेंगे हम लोग। बड़े एग्जाम्पल ले दूसरे की तरफ, तो एग्जाम्पल 2 चलते हैं, नोट करते चलना सर। बोलिए एग्जाम्पल 2, बोलिए क्या है सर, बोलिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है हमें। और अधिक से अधिक सवाल लगाइए सर, अधिक से अधिक सवाल लगाने से ही चीज़ें सही होगा क्या। हाँ, ए बराबर क्या दिया हुआ, फटाफट बोला थोड़ा सा। एक्स बराबर ए कॉस क्यूब थीटा, हाँ वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है सर, कोई दिक्कत सर। तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी कीजिएगा सर, थीटा आगे डी एक्स बटे कितना डी थीटा सर, बोलिए ए का ए, अच्छा 3 होगा पहले सर, 3 कॉस स्क्वायर थीटा सर, और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा, फाइनल क्या लीजिएगा आप, -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई तकलीफ। अब हम कितना कितना लिखेंगे सर, y बराबर, y के बराबर कितना दिया हुआ, a साइन क्यूब है, स्क्वायर है क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा सर, dy अपॉन डी थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, क्या मिलेगा हमें, a3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा, क्या। तो बताइए सर हम क्या लिख सकते हैं कि 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या। अब आइए सर सेम काम फिर से करेंगे हम लोग, डी वाई बाय कितना डी थीटा। कुछ बच्चा क्या करता है, कुछ बच्चा क्या करता है कि पहले किसका इसको लिख देता है, ठीक है, ये मिस्टेक हो सकता है तुमसे कई बार, हर साल कॉपी चेक करते हैं बच्चों से, इतना बताने के बाद भी जब लास्ट टाइम में टेस्ट लेते हैं तो गड़बड़ी होता है। लेकिन टेस्ट लेते लेते इस गड़बड़ी को क्या करेंगे हम लोग, हाँ टेस्ट मतलब क्या है कि हथौड़ी मारते 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 पूरा ठोस बना देते हैं, ठीक है, अब हथौड़ी मारेंगे छिटक जाएगा, ये हुआ टेस्ट हमारा, समझ रहा, यस सर। तो बताइए सर यहाँ फिर कितना डी एक्स बटे में डी थीटा, बोलिए पांडे जी कोई लोड नहीं हो रहा ना आपको, है फॉर्मूला तो सेम है सर। बताइए इसका कितना वैल्यू निकाल के रखें, माइनस का 3a, अच्छा माइनस का नहीं, कितना सर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर क्या है सर माइनस का 3a, अच्छा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये से ये गया, ये से ये गया, अच्छा ये गया, अच्छा ये गया, कितना बचा हमारे पास माइनस का टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा ना, क्या हो गया माइनस का टेन थीटा, कितने के बराबर, हाँ डी वाई बाई डी एक्स के बराबर इतना हो गया सर। बोलिए समझने में कोई तकलीफ नहीं है सर, बड़े अगले सवाल की ओर चलो सर, अगला सवाल देखिए सर, अगला क्या कह रहा है बताइए सर। हाँ एक्स और एग्जाम्पल कितना 3 ना, चलिए हाँ एक्स और कितना है लॉग टी, चलिए हाँ लॉग टी प्लस साइन टी, और कुछ, हाँ वाई बराबर, बोलिए ई पी पावर टी प्लस कॉस टी, क्या फिर हमें क्या निकालना है डी अपॉन डी एक्स। तो बताइए यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ क्या है टी है, तो यहाँ जो हमें डी सी करना है एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो डी एक्स बटे में क्या डी टी, क्या लिखेंगे हम लोग बताइए तो 1/t लॉग टी का, क्या सर, और फिर साइन टी का कॉस टी, ऐसे हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + t कॉस टी बटे में क्या टी, टी हो जाएगा ये। चलिए अब दूसरा फिर क्या है हमारे पास ई पे पावर टी प्लस का कितना कॉस टी, फिर यहाँ किसके रिस्पेक्ट में टी के डी वाई अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा सर बताइए ई पे पावर टी माइनस का साइन टी, क्या। अब फिर यहाँ आ जाइए सर, क्या ले सकते हैं डी वाई बाय डी टी, फिर डी एक्स बटे में क्या डी टी, ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकाल के रखा ई पे पावर टी माइनस साइन टी, और इसका कितना निकाल रखा 1 + t कॉस टी बाई कितना टी, ये टी कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो टी ई पे पावर टी माइनस का साइन टी 1 + कितना कॉस टी, बस यही आंसर हो गया, क्या। अच्छा ई, अच्छा हाँ यहाँ टी था,
तो बताइए ये है डी वाई अपन में कितना डी एक्स के बराबर। कोई तकलीफ लग रहा है क्या? नहीं। इसी तरह का हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब एक बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार, यही है। तो अभी यहाँ इतना आसान मुझे लग रहा, इतना आसान लगने का एक ही मात्र मूल मंत्र है, वो क्या है? फॉर्मूला नहीं, सवाल लगाना। कितना सवाल लगाया? फॉर्मूला तो लिमिटेड है ना, एक ही फॉर्मूला जो हम लोग 11.1 पढ़े उसी में कहानी खत्म। हाँ या ना बताइए। यदि तुमको सवाल नहीं लगाएगा तो इतना जो तुम सोच पा रहे हो आराम आराम से लग ही नहीं रहा सोच पा रहे हो, उसका वजह ये कि सवाल लगाना। तो सवाल लगाना ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगला बोलिए, अगला बोलिए, फटाफट बोलिए। एग्जाम्पल कितना? 4। हाँ एग्जाम्पल 4 बोलिए सर। एक्स और में ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ऐसा दिया है। अच्छा 4 नंबर में, अच्छा ये ऐसा करके दिया भैया। फिर y बराबर बोल दो ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। एक सवाल इससे तय रखिए आपका, इससे एक सवाल रहना है, ठीक है। हाँ एक सवाल रहना ही रहना है आपका। यहाँ किसके रेशो में? डी थीटा, तो डी एक्स बटे में क्या डी थीटा। अब बताइए यू इंटू भी से ना, ये तो कांस्टेंट है, फिर एक ही रह जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन प्लस इसको यू इंटू भी से बोलिए सर। थीटा नहीं है, थीटा थीटा किस में करे तो थीटा है तो एक्स का काम कर रहा है, तो बताइए थीटा रखेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अब प्लस साइन को रखेंगे थीटा का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? हैं? तो ये से ये कैंसिल हुआ, क्या मिला है बताइए तो डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा। क्या दूसरा बताइए वाई बराबर में क्या है ए थीटा पहले, अच्छा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या डी वाई बाई डी थीटा। बताइए ए तो रह जाएगा, इसका कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस 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 थीटा को रख रहे हैं, कॉस थीटा क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का थीटा साइन थीटा। बोलिए पक्का भी ये बात पचा आपको? पचा इस जगह, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या ये माइनस इन होगा ना, रे ये वाला माइनस इन होगा ना उसमें भी। हाँ तो थीटा का 1 कॉस का कॉस थीटा, क्या ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास बताइए सर। हाँ डी वाई बाई डी थीटा, क्या मिला हमारे पास कि ए थीटा साइन थीटा, ए ना। अब यदि हम निकालना चाहें तो अब हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो डी वाई बाई डी थीटा फिर कितना डी एक्स बाय डी थीटा बटे डी वाई बाई डी थीटा कितना है सर ए थीटा कॉस थीटा, यही है ना। और देखिए गलती बोल करके हम ही गलत कर रहे हैं बार बार। चलो बताओ कितना फिर ए थीटा साइन थीटा हम चेक कर रहे थे, ठीक है। हाँ कि तुम लोग इधर ध्यान है या नहीं है, मेरा गलत नहीं होगा, है ना। बताइए कौन जाएगा सर बताइए, ए थीटा कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, कितने के बराबर डी वाई बाय डी थीटा के बराबर। आराम बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है? अच्छा डी वाई बाई डी एक्स होगा, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ चेक नहीं कर रहे थे हम, ठीक है। यहाँ वाकई गलती हुआ था। तो चलो एक तरफ जितना सवाल है लगभग स्किप करते हैं हम, क्या मान लीजिएगा आप लोग। यस सर। एग्जाम्पल कितना 4 हो गया, 5 6 6, चलो 5 छोड़ करके 6 बताते हैं आपको, ठीक है। चलो 5 बता देते हैं हम, ठीक है। 5 भी ठीक ठाक सवाल है, बढ़िया सवाल है ये 5 वाला सवाल। यस सर 5 भी बढ़िया सवाल है। चलिए एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है सर कि x इजिकल टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई कितना 1 माइनस एक्स टी है, अच्छा टी है, टी का स्क्वायर
ठीक है, और y बराबर में कितना है 2t बाय कितना 1 माइनस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ ना। चलिए सर यही दिया हुआ, कोई तकलीफ वाला बात नहीं है सर, बढ़ते हैं हम लोग क्या, और हमें डी वाई बाई डी एक्स याद करना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए सर, अभी यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डी सी टी का, तो डी एक्स और डी टी क्या, बोलिए सर। तो थोड़ा सा आसान कर देते हैं हम, आसान क्या कर दिया गया है, चाहे तो यू बाई वी से चलेगा, लेके चलते हैं फिर, है ना, थोड़ा आसान भी बना सकते थे, लेकिन चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सर, इसको हम इसको रखेंगे पूरा को 1 माइनस टी को, बोलिए सर, वी को रखे हैं, तो वी को रखे हैं, तो अब यू का डी सी होगा, यह इसका कितना हो जाएगा 2t, क्लियर हो यहाँ तक। फिर क्या माइनस, फिर इसको रखना है सर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या, इसका वो जीरो, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2t क्या, और y कितना 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होगा आप, हाँ ए तो इनटू में दरवाजे पे तो रहेगा, इन करवा दिए, कितना हो जाएगा 2t माइनस 2t क्यूब, नहीं हो जाएगा, फिर माइनस कितना, माइनस प्लस हो गया, हाँ कितना हो जाएगा ये 2t प्लस का प्लस हो जाएगा ना ये, हाँ कितना हो जाएगा ये 2t क्यूब बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन जा रहा देखिए, तो ये से ये गया, कितना मिलेगा हमें 480 लिख सकते हैं, ये भी तो था यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या, इसको यहाँ रहने देते हैं हम लोग क्या। अब आते हैं किस पे हम लोग, y पे। तो अब बताइए सर कि हमारे पास y जो है वो कितना है 2t बटा 1 माइनस कितना t, तो यहाँ जो डी सी करेंगे किसके, यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी टी। तो बताइए 1 माइनस टी को तो रखना है सर, 2t का कितना हो जाएगा 2t का 2, क्लियर सर, माइनस ये समझ पा रहे हैं बच्चों को, बस बहुत बढ़िया। फिर कितना 1 माइनस टी स्क्वायर, अच्छा इस बार तो कौन रहेगा 2t रहेगा ना, 2t रहा, चलिए 1 का 0, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2t क्या, बाय कितना 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, नहीं हो जाएगा 4t स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 नहीं हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा ये 2 कॉमन ले लें, अच्छा यहाँ 4t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर, तो यदि ले लिया जाए कॉमन तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाय कितना 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, नहीं दिक्कत है सर। तो अब आइए सर, इसको हम ऐसा ले सकते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर कि डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई क्या डी टी क्या। अब बताइए यही निकाल के रखें 2 1 प्लस टी स्क्वायर बाई कितना 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बटे में कितना सर 4at, अच्छा इसमें ए था क्या, नहीं था ना इसमें, चलो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सर हम इसको ऐसे रख सकते हैं ना कि कौन गया, ये वाला गया क्या, और 2 एकम 2 2 दूनी 4, कितना बचा सर हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर बाय कितना 2at, बस यही मिला हमें, कितने के बराबर डी अपन डी एक्स के बराबर। बोलिए मालिक कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी, पूरा खत्म। अब जो इसका जो एक नया रूप तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ तक तो हम लोग सीख लिए, अब क्या है कि कुछ थीटा दे देगा, जैसे पिछला सवाल था कि एफ एक्स हमें निकालना, एफ डैश एक्स निकालना था कितना पे 0 पे, एफ डैश 0 पता करना था हमें। तो यहाँ भी अब इस सवाल को इसी तरह से ज्यादा मात्रा में पूछता है, अभी जितना बनाया इसको तो पूछता है, लेकिन ज्यादा वेट बढ़ाने के लिए क्या करता है वो, अभी जो बताएंगे उस सवाल को तुमको पूछेगा, ठीक है। चलिए सर अगला समझते हैं हम लोग कि सर क्या सवाल वेट बढ़ेगा, क्या सवाल है जो वेट बढ़ जाता है, कितना नंबर सवाल है बताइए, तो अभी कितना बताए 5 बताए ना, 6 पे आ जाइए सर। एग्जाम्पल 6 देखिए क्या कह रहा हमें, एग्जाम्पल 6 नहीं, चलो यहाँ कह रहा सर
कुछ वेट नहीं बढ़ेगा, एक्स एक्स बराबर ए थीटा माइनस का साइन थीटा। एग्जाम्पल एक में यही सवाल था हमारा, लगभग लगभग इसी से मिलता जुलता। और y बराबर कितना था, ए वन माइनस कॉस थीटा, इतना था या नहीं था। अब हमें ये निकालना है सर, फाइंड द dy अपॉन dx, है ना, एट थीटा इज इक्वल टू कितना पे, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे। मतलब क्या कि हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है कितने पे, थीटा बराबर कितना, पाई बाई 2 पे। अंत में थीटा का कितना रख देना हमें, पाई बाई 2। तो कई बार क्या किया, तुमको ऐसे लिख देगा, ऐसे ऐसे लिख देगा dy बाई dx, ऐसे देगा लगा करके, ये थीटा बराबर है कितना कर दिया, पाई बाई 2। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, dy अपॉन dx याद कीजिए कितना पे, थीटा बराबर कितना, पाई बाई 2 पे। फिर इस बात को याद दिलाना चाहते बच्चा क्या करता है, पहले ही थीटा से कितना रख दिया, पाई बाई 2, सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर तो जीरो हो जाएगा। ऐसा करना है क्या, नहीं करना है सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में दोस्त, थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी थीटा। अब ए तो ए रह जाएगा, थीटा का 1, साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर अब किसका है सर, y बराबर में कितना, ए वन माइनस का कॉस थीटा। तुम बोलोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पिछला ही सवाल है हमारा, थीटा सॉरी, हाँ या ना बताइए। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ए का तो ए हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो गया, साइन थीटा। हम बोले सर यहाँ तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। तो डी वाई बाई डी थीटा, फिर कितना, डी एक्स बटे में कितना, डी थीटा। बताइए ए यहाँ कितना, साइन थीटा, और इसका कितना सर, ए वन माइनस का कितना, कॉस थीटा। और पहला एग्जाम्पल में जो सवाल था हमारा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस ना करके क्या था, प्लस था, बाकी सेम सवाल था। चलिए सर, अब बताइए हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर डी वाई बाई डी एक्स जो हमें मिला है वो कितना मिला है कि सर साइन थीटा, फिर कितना, 1 माइनस का कॉस थीटा। तो तुम क्या करना चाहोगे, इसे कुछ हल वल नहीं करना है, ठीक है, सीधा सीधा, हाँ हाँ हाँ, एट थीटा कितना दोस्त, पाई बाई 2। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो थीटा की जगह कितना सर, पाई बाई 2, 1 माइनस यहाँ भी कितना, कॉस पाई बाई 2। अब बताइए इसका मान कितना सर, 1, इसका 1, इसका 0, तो क्या मिला हमें सर, 1 मिला। बोलिए कोई तकलीफ, इस तरह से तुम्हें पूछेगा। अब जो नया रूप हमें देखने को मिला, इसमें दो ही टाइप का सवाल है। एक तो सिंपल जो भी हम लोग ऐसा 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 काम किए हैं, क्या ऐसा काम करते चले गए, क्या ऐसा ऐसा काम करते चले गए। अब जो दूसरा रूप ये आया हमारा कि सर वो यहाँ आया, ठीक है। अब जो तीसरा आएगा, वो तीसरा बहुत मजेदार और भी पूरा एकदम। तो पहले इस पे और एक दो सवाल लगाते हैं हम लोग, ताकि और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए सर अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें। एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल 7 चलते हैं सर। एग्जाम्पल 7 में भी वही कह रहा है, अच्छा कुछ नहीं कह रहा। चलिए 7 डी अपन डी एक्स ज्ञात करना हमें, क्या कह रहा है सर एग्जाम्पल 7 में। एग्जाम्पल 7 कह रहा कि सर एक्स बराबर कितना है, एक्स ई पे बार क्या है, थीटा, फिर कितना, थीटा प्लस 1 बाय थीटा, ठीक है। और y बराबर क्या है, ई पे पावर माइनस का थीटा, फिर कितना सर, थीटा माइनस 1 बाय थीटा। x ना होकर के यहाँ क्या है, थीटा है। कोई तकलीफ नहीं है सर, क्या हो जाएगा। तो बताइए सर यहाँ डी सी किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, डी एक्स बाई डी थीटा हो गया। तो u इंटू भी से चलेगा सर, अरे ये u हुआ या नहीं हुआ, और वो भी हुआ। तो ई पे पावर थीटा को रखते हैं, तो इसका डीसी, तो इसका कितना 1 प्लस प्लस, किसको याद है 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव बताओ, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। गुड, कितना, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। याद है या हम करवाएं, याद है ना रे, तब क्योंकि इसको हम यदि एक्स पे पावर माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स पे पावर माइनस 1 इंटू माइनस 1 है। बताइए तो माइनस एक्स पे पावर माइनस कितना आ जाएगा 2, तो माइनस 1 बाय क्या हो गया एक्स स्क्वायर, किसका 1 बाय एक्स का। तो सर 1 बाय एक्स का आज को यदि माइनस 1 बाय माइनस एक्स स्क्वायर आया है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आया,
तो इसका कितना लिखेंगे हम लोग बताइए तो, माइनस का 1 बाय कितना थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? बस इतना ही रहना दिए प्लस, ठीक है। अभी क्या इतना अगर रहने दीजिएगा इसका डी से, तो इसका रखिएगा तो क्या ई पे पावर इतना ही रह जाएगा, थीटा प्लस 1/थीटा। अब तुम बोलोगे सर ये तो वही रह गया, इसका मतलब इसका एक्स ले सकते हैं हम, देखा जाएगा कि हमें समीकरण का क्या डिमांड है उसके अनुसार। अब बोलिए सर कि y बराबर में कितना दिया हुआ, ई पे पावर माइनस थीटा, फिर कितना थीटा माइनस 1/थीटा, फिर यहाँ डी सी किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के, तो डी वाई बाय कितना डी थीटा। बोलिए ई पे पावर माइनस थीटा को रहने देते हैं, इसका 1, अच्छा इसका क्या जगह 1 प्लस क्या थीटा का स्क्वायर, प्लस होता फॉर्मूला में, प्लस होता, लेकिन ई पे पावर माइनस थीटा का, ई पे पावर माइनस थीटा का क्या जगह -1। बोलिए सर यदि माइनस एक्स होता तो -1 होता या नहीं होता, तो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम प्लस ना देकर के डायरेक्ट माइनस ई पे पावर कितना माइनस थीटा, फिर 1 थीटा माइनस 1/थीटा। बोलो कोई तकलीफ है नहीं। अब हमें क्या निकालना है सर, हाँ हमें निकालना है सर डी वाई बाय डी थीटा, फिर डी एक्स बाय डी थीटा। तो बोलिए सर डी वाई बाय डी एक्स कितना है सर हमारे पास, ई पे पावर थीटा 1 प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस 1/थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस ई पे पावर थीटा, थीटा प्लस 1 क्या बोले फिर से, ओहो अच्छा बार बार इस बात को हम भूल जाते हैं दोस्त। हाँ अब सही है, चलो उसके बाद फिर कौन आएगा ऊपर, पहले ये वाला आएगा, क्या ये वाला आ गया यहाँ, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलिए इतना लिख दिए हम, क्या ओहो यहाँ से गायब हो गया, अच्छा कॉपी करना था, बात तो ही पहुंच गया, चलो इसका कॉपी कर लेते हैं। अच्छा तुम लोग भी सही ही बोल रहा था, चलो अब सही है ये, चलिए सर इसका कॉपी कर लिए। तो अब बताइए सर कि क्या कर सकते हैं हम, इसको इसमें इन करवा सकते हैं, इसको इसमें इन करवा सकते हैं, इन वगैरह करवा और आंसर ले सकते हो। तो क्या दिया आंसर में, कहाँ तक पहुँचाया, यहीं छोड़ दिया या कुछ और पहुँचाया है, आगे किया। चलो फिर तो हम लोग भी थकते हैं, तब डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, इन करवा दो ई पे पावर माइनस थीटा प्लस ई पे पावर माइनस थीटा बाय थीटा का स्क्वायर, माइनस ई पे पावर थीटा इंटू में क्या थीटा, माइनस क्या जगह प्लस ई पे पावर माइनस थीटा बाई क्या थीटा, यही ना, कोई दिक्कत है नहीं सर। फिर नीचे क्या होगा हमारा, ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर थीटा बाय कितना थीटा का स्क्वायर, प्लस ई पे पावर थीटा इंटू थीटा, प्लस ई पे पावर थीटा बाय थीटा। अब क्या कर सकते हैं हम उसका एलसीएम ले सकते हैं सर, एलसीएम ले सकते हैं, कितना हो जाएगा सर एलसीएम, थीटा का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा थीटा ई पे पावर माइनस थीटा, थीटा का स्क्वायर सॉरी होगा ना, अब प्लस यहाँ ई पे पावर माइनस थीटा माइनस यहाँ फिर कितना हो जाएगा थीटा क्यूब नहीं हो जाएगा, यहाँ थीटा है ना पहले से, थीटा क्यूब इंटू ई पे पावर माइनस थीटा, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा थीटा ई पे पावर माइनस थीटा, क्या बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए सर यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ कितना मिलेगा थीटा का स्क्वायर ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर थीटा प्लस थीटा ई पे पावर थीटा इंटू थीटा क्यूब, अब प्लस थीटा इंटू पे पावर थीटा बाई कितना थीटा स्क्वायर, ये से ये क्या हो गया कैंसिल, और कुछ कट रहा है, हाँ ई पे पावर माइनस थीटा कहाँ से सबसे आ रहा है,
चलो सबसे यार ई पे पावर माइनस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ थीटा का स्क्वायर, हाँ थीटा का स्क्वायर बचा, फिर क्या बचा प्लस का 1, फिर माइनस का थीटा पे क्यूब प्लस थीटा, फिर यहाँ आ जाइए कितना मिला हमें ई पे पावर थीटा, यहाँ कितना बचेगा थीटा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का थीटा क्यूब और प्लस का थीटा। बस इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, किसको, हाँ हाँ अच्छा इसी को +2 कर दिया है, बाकी सेम रहने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई पे पावर, मतलब एक यहाँ प्लस का तो बढ़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस मतलब 2 पे ई पे पावर कितना -2 थीटा, बाकी एज इट रहेगा। बोलिए कोई तकलीफ, बस ये सिर्फ क्या कर दिया हमें कि सर बस थका दिया थोड़ा सा, क्या कि कैलकुलेशन करते रहिए, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। बोलिए समझ में आया नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं है सर, क्या पांडे जी विशेष तौर पे आपको पूछ रहे हैं सर, कोई तकलीफ है आपको क्या है? अच्छा पीछे ठीक है ये, लेकिन फॉर्मूला तो सेम लगा रहे हैं सर, फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, तो कवर कीजिएगा सर। और बोलिए कितना एग्जाम्पल, 7 हो गया, 8 हो गया, क्या 8 9 10, क्या और कहाँ तक है 11 तक है, 12 तक है, क्या तो सेम सवाल हो गया इसका। तो आप क्या करना कि कोशिश करना है कि 7 इधर, उसके बाद जो है कि एग्जाम्पल इतना बन जाएगा ना आप लोग से, हाँ यस कोशिश करना है, कोशिश करके बना के लाना है, यस सर। चलो एग्जाम्पल 8 बता देते हैं हम, ठीक है, यस एग्जाम्पल 8 बताते हैं हम, और टाइप 1 का चैप्टर में बना के लाना है। बोलिए एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा हमें, एग्जाम्पल 8 कह रहा है ए एक घन, हाँ धन अचर है के लिए डी और डी एक्स याद करें सर, तो y बराबर में क्या दिया हुआ है ए पे पावर कितना सर y सॉरी t है, हाँ t + 1/t, और x बराबर कितना दिया साहब, x बराबर दिया है कितना t + 1/t का क्या a दिया पावर, क्या इतना दिया है ना। चलिए सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा आराम आराम से चलते हैं हम। बताइए यहाँ जो है आराम से समझो, पहले यहाँ क्या किए हम कि यहाँ ए पे पावर कितना x, ए पे पावर x, तो यहाँ बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है, जैसे तुम्हें यहाँ ए पे पावर t + 1/t दिख रहा है, सर आपको ये दिखना चाहिए t दिखना चाहिए या ए पे पावर x दिखना चाहिए, तो क्या ए पे पावर x का फॉर्मूला क्या था हमारा, बोलिए ए पे पावर x लॉग, आपको नहीं पता है, अब ले पता था तो बोलिए, हैं अब तो निकलने वाले ना इससे तो निकलने वाले हैं, बताइए घाट जाने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या किया जिंदगी में, किसके रिस्पेक्ट में t, तो dy/dt, अच्छा x पे पावर a है ना, तो a पे पावर t + 1/t इंटू क्या log a, बोलिए सर, लेकिन इसका भी तो क्या, अब t का कितना 1, 1/t का -1/t², बोलिए कोई तकलीफ है आपको, किसी को भी कोई सवाल जवाब नहीं है, है पूछना कुछ नहीं सर। यहाँ क्या किया पांडे जी, देखिए देखिए क्या किए, t का 1 और 1/t का, जैसे वहां बताया था ना 1/x का, 1/x का क्या हो जाएगा -1/x², तो t का क्या हो जाएगा -1/t², 1/θ का क्या था -1/θ², क्या आप लोग खुद बताओ कि सवाल बनाने से फायदा या नुकसान है, फायदा नहीं बहुत फायदा एक फायदा होता है, एक बहुत फायदा होता है, सवाल रटा चला जाता है चीज। अब दूसरा फिर क्या है सर, x बराबर में x में बताइए सर t + 1/t पे पावर कितना a, अच्छा कितने को लग रहा है सर कि ये y बराबर x पे पावर a है और a यहाँ कह दिया वो कांस्टेंट है, तो बताइए x पे पावर a मतलब n है,
तो n है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि सर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। क्लियर है बात? यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर। बस यहाँ तुम्हारा इस सवाल को दे करके फंक्शंस के बारे में टेस्टिंग कर रहा है वो, ठीक है। तो बताइए सर कि डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू कितना हो जाएगा बताइए, टी प्लस 1/t। अच्छा ए तो यहाँ रहेगा सर, फिर यहाँ कितना a माइनस 1 और फिर कितना इसका 1 और इसका कितना इतना का स्क्वायर। बोलिए मालिक कोई दिक्कत है किसी को है? तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो आगे जब बढ़ाएंगे तो हम लोग डी वाई बाय क्या डी टी, फिर कितना डी एक्स बाय डी टी। तो बताइए डी वाई बाय डी टी क्या है तुम्हारे पास सर, ए पे पावर टी प्लस 1/t। अच्छा ये तो इस बार वाई वाला है ना यहाँ, हाँ इसीलिए तो गड़बड़ होता है ना, तो ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। इंटू लॉग ए 1 माइनस 1/t², हाँ 1/t², ठीक है सर। फिर यहाँ आ जाइए क्या है सर, यहाँ ए टी प्लस 1/t ये वाला ना साहब, हाँ ए पे पावर कितना -1 इंटू 1 माइनस 1/t²। कौन कौन गया सर, ये से ये गया, क्या जाएगा या नहीं जाएगा? एक और ऐसा ले सकते हैं इसको, पावर माइनस में है तो हम कह सकते हैं कि सर डी वाई बाय डी एक्स, तो ए पे पावर कितना टी प्लस 1/t इंटू में क्या लॉग ए, ठीक है। यहाँ कितना a इंटू टी प्लस 1/t पे पावर कितना a। अच्छा एक इतना लिखेंगे तो ये तो ऊपर जाएगा, इतना ही छोड़ दिया है, इतना ही रहने दिया है, चलो इतना ही रहने दिया, फिर कोई फायदा नहीं हो रहा हमें। बोलिए ज़्यादा कुछ किया था क्या सवाल में? बस ऐसा देख करके हमें लग रहा था कि भाई क्या क्या कह रहा हो, क्या क्या करना होगा हमें। कुछ पूछना है सर? जी जी ये वाला, और देखिए अभी तो बताए थे सर, अभी देखो 1/t था सर, तो इस पे पावर कितना है सर 1 है सर, तो 1 है तो ऊपर जाएगा तो कितना सर -1। अब t पे पावर n का क्या डेरिवेटिव होगा n, फिर कितना n माइनस 1। बोलिए सर अब बताइए सर माइनस t पे पावर -2, तो यहाँ फिर क्या लिखेगा -1 बाय कितना t²। इसका मतलब आप वहाँ 1/θ नहीं पढ़े समझे तब, देखिए वही तो यहाँ था सर, दोनों सेम है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आए समझिए सर, कोई दिक्कत है? अब बताओ टाइप 1 में जो चैप्टर में सवाल है भालोगे तुम लोग, और एग्जाम्पल में क्या सवाल बचा हुआ है इसका? हाँ मुश्किल से तुम्हारा 8 बताए दिए, 9 है, देखो 9 वही करना है ना, dy/dx निकाल लेना, फिर पॉइंट कितना पे t बराबर 1/2 पे, तो t का कितना रख दीजिएगा 1/2। और इसमें वही कह रहा, यहाँ देखो 10 नंबर में जो भी कह रहे थे हम dy/dx t बराबर नीचे लिखा 4 नहीं कह रहा, और दिखाने कह रहा है प्रूफ कीजिए कितना b/a प्रूफ करना, तो रख दीजिएगा सेम सवाल हो जाएगा। और 12 और 11 भी वही कह रहा, हमें प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू कितना -y/x। ये एनसीईआरटी का सवाल है आपका। चलो एग्जाम्पल बताते हैं 11, हम एग्जाम्पल 11 बता देते हैं, एनसीईआरटी वाला सवाल है तुम्हारा। एग्जाम्पल 11 देखिए, हाँ एग्जाम्पल 11 देखिए सर, क्या है दिया हुआ बताइए सर, x बराबर में स्क्वायर रूट a पे पावर कितना साइन इनवर्स t है, अच्छा t है। अच्छा y बराबर फिर क्या दिया हुआ, y बराबर स्क्वायर रूट कॉस इनवर्स कितना है t। अच्छा a पे पावर ना, हाँ a पे पावर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स t हो जाएगा। और हमें ये बताना है सर, प्रूफ करना है कि dy/dx इक्वल टू कितना -y/ क्या x, ये प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत मजेदार सवाल है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर हम क्या किए, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिए, क्या हो जाएगा x², इधर क्या मिलेगा हमें a साइन इनवर्स t। बोलिए सर इस क्वेश्चन का क्या मान लेते हैं हम 1। अब फिर हम क्या किए कि y वाला में उसके तरफ भी क्या कर दिए हम स्क्वायर लगा दिए, ठीक है सर। तो बताइए y² वाला क्या हो जाएगा a
cos इनवर्स माइनस टी। अब बताइए हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। तो यहाँ लिख देते हैं इस समीकरण किसको, 1 तथा किसको 2 को क्या करने पर, गुना करने पर। तो तुम्हारा कारण जवाब है सर क्यों, ये सोच रहा होगा मन में, कोई दिक्कत नहीं सर। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना सर, ए साइन इनवर्स एक्स इंटू ए टी 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 ए कॉस इनवर्स टी। अब बताओ बेस से मत, पावर जुटेगा या नहीं जुटेगा, जुटेगा सर। तो पावर यदि जुटेगा सर तो बताइए कि एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, तो ए पे पावर यहाँ क्या लिख दीजिएगा आपके सर, साइन इनवर्स टी प्लस का कॉस इनवर्स टी। अब याद कीजिए पाई बाई 2, इसलिए यहाँ गुना किए थे ताकि दोनों फंक्शन क्या हो जाए, पावर जुट जाए। अब बताइए साहब कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ए पे पावर कितना, पाई बाई 2। अब डीसी कर सकते हो दोनों तरफ है। अब दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में, किसका, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का, टी तो गायब हो गया ना यहाँ। तो बताइए सर एक्स का रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर को रखते हैं, इसका कितना हो जाएगा 2y dy बाय डी एक्स प्लस हाँ वाई स्क्वायर इंटू 2x, बस बार में क्या 0। अरे इसका 0 नहीं हो जाएगा सर, बस। अब ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। तो कितना 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाय क्या डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर 2x क्या। तो बताइए सर कि डी वाई बाय डी एक्स हम लोग क्या ले सकते हैं कि माइनस का 2y स्क्वायर एक्स बाय कितना 2x स्क्वायर वाई। तो 2 से 2 गया, वाई स्क्वायर से एक्स से गया, ये से ये गया, क्या बचा हमारे पास माइनस का y बाय एक्स बच गया, प्रूव्ड हो गया। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया। तो टाइप 1 का एग्जाम्पल पूरा तुम्हें हम बता दिए, क्या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब टाइप 1 में चैप्टर में चलो तुम, टाइप 1 में चैप्टर में तो बताओ दोस्त कैसा लगा क्लास तुमको, बोलो सर पूरा समझ में आया। अब अगले दिन हम लोग एक क्लास और लेंगे, एक क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसका, और हम लोग तब चलेंगे क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्विकोटि अवकलज। तो चलिए सर इस तरह से एक एक सवाल करते हुए हम लोग चले जा रहे हैं, और आप लोग भी एक एक सवाल को लगाइए, सवाल लगाने से ही चीज़ों में पकड़ होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, या फिर और आपको लग रहा है कि ये क्लासेस कंटिन्यू होना चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा चलने दिए जैसे चल रहा है। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती, फ़ायदेमंद लग रहा है तो कीजिए सर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में सर टाइप 2 के साथ।